सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चल जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ठीक है, गुड। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। इसमें हमने ना बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। पिछले सेशन में हमने देखा था कि अच्छा, ऐसा मेरे सबके साथ हो रहा है क्या? मेरी आवाज सबको कट कट के आ रही है क्या? एक बच्चा बोल रहा है, एक बार बताओगे क्या मेरी आवाज कट के आ रही है? बाकी किसी बच्चे को क्लियर आ रही है तो यस लिख देना बेटा। हाँ, तो बेटा पुष्पा की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, लीव करके आप ज्वाइन करोगे एक बार? आपकी साइड से ना नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा जहां तक लग रहा है मुझे। एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो। हाँ जी, फिर भी अगर प्रॉब्लम आए ना तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ जी। सो लास्ट सेशन में बेटा हमने देखा था कि मेरे पास अगर द्विपदी है और द्विपदी को मैं त्रिपदी से कैसे गुना कर सकती हूँ। बेसिकली हम पढ़ के रहे थे कि बीजीय व्यंजकों को हम कैसे गुना करते हैं, है ना? हमने एक पदी की एक पदी से गुना करना सीखा, एक पदी की द्विपदी से सीखा, फिर एक पदी की तीन पदी से सीखा, फिर द्विपदी की द्विपदी से गुना करना सीखा, फिर लास्ट सेशन में हमने सीखा था द्विपदी को त्रिपदी से कैसे गुना करते हैं। यहाँ पर ध्यान बस हमें इस चीज का रखना होता है कि हर पद की हर पद से गुना की जाती है और साइन कौन सा आएगा। थोड़ा सा इस पे रिवीजन करते हैं। उसके बाद आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद, एक चर वाले बहुपद के बारे में, बहुपद की घात के बारे में। ठीक है, चलो। अगर बेटा मैं रूल्स की बात करूं तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। नेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है, जो आप नहीं करते हो थैंक यू। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में कर दीजिए आंसर, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो एंड लिख देते हो, है ना? पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो आंसर लिख लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पोल में आंसर आना। आपको जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, ठीक है? पहले कॉपी में करो फिर पोल में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, डाउट हर बच्चा पूछेगा, चैट में लिख दो। नहीं लिखा जाता बोलो कि मैम ये डाउट है, मैं बताऊंगी, ठीक है? चलो, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आपके पास मान लीजिए एक बाइनोमियल है, सॉरी द्विपदी है ना? इस द्विपदी की त्रिपदी से हम कैसे गुना करते हैं ये हमने देखा था, राइट? त्रिपदी से कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लू बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है x प्लस वाई, ठीक है? अब मुझे इसको गुना करना है, मान लीजिए माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। त्रिपदी हुआ, मुझे इसको इससे गुना करना है। हाँ जी, पुष्पलता की आईडी से बेटा आ गई क्या आवाज? आपको कट कट के अब क्लियर आ रही है? बच्चे आपको आवाज क्लियर आ रही है? मैम अब स्क्रीन नहीं दिख रही। आप स्क्रीन बेटा आप चेक करो, आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आपका नेट है क्या? आप ये चेक करो फोन में, नेट तो नहीं खत्म हो गया? मैम आ गई। आ गई, चलो ठीक है, गुड। अब देखो, अगर मेरे पास द्विपदी की गुना त्रिपदी से हम करेंगे तो बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस x को पहले वाले की जो पहला पद होगा उसे पहले इस पूरे के साथ गुना करते हैं। तो मैं x की गुना कैसे लिखूंगी? माइनस एक्स प्लस में y प्लस में z, ठीक है? फिर इसकी गुना हम इस पूरे से करेंगे, यानी कि प्लस y की गुना मैं किससे करूंगी? माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड से कर दूंगी, ठीक है? तो यहां से जब हम ये गुना करेंगे क्या मिलेगा? मैंने इसको इससे गुना किया तो x की गुना आप करोगे माइनस एक्स से, फिर x की गुना आप किससे करोगे? y से, फिर x की गुना आप किससे करोगे? z से। बेटा यहाँ पर ध्यान सिर्फ आपको क्या रखना है, दो पदों को आप गुना कर रहे हो ना, उसके साइन का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। इसमें देखेंगे तो हम यहाँ पर y की गुना बेटा पहले हम माइनस एक्स से करेंगे, यहाँ पर y की गुना हम y से करेंगे, ठीक है? और इधर हम क्या करेंगे? y की गुना हम z से करेंगे। मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी पद है उसकी ब्रैकेट के अंदर के हर एक पद से गुना होगी, ठीक है? अब देखो, मैंने सबसे पहले उठाया बेटा x और x कितना हो जाएगा? x की घात 2, ठीक है? एक प्लस का एक माइनस का है तो बेटा साइन कौन सा आएगा?
माइनस का, है ना, पढ़ा है ना हमने, अगर एक प्लस का और एक माइनस को तो साइन माइनस का आता है, तो साइन आएगा यहाँ पर माइनस का। फिर मैंने देखा x की गुना x y से करेंगे तो ये प्लस के हैं दोनों, प्लस एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई एक्स जेड की गुना करेंगे प्लस एक्स जेड हो जाएगा। y और x की गुना करेंगे तो ये हमें देगा माइनस एक्स वाई, ठीक है। और उसके बाद y की गुना y से करेंगे y की घात 2, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का साइन आएगा, फिर प्लस का वाई जेड। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चे, या मुझे कुछ इसमें समान पद नजर आ रहे हैं? देखो ध्यान से, नहीं, यहाँ पर मुझे दो समान पद नजर आ रहे हैं, देखो एक्स वाई, यस मैम। एक्स वाई और एक्स वाई, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, एक प्लस का एक्स वाई है और एक माइनस का एक्स वाई है, ये हमें क्या देगा, प्लस माइनस जीरो देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, एक जैसे अगर कोई भी पद एक जैसे हैं और एक प्लस का एक माइनस का, तो जीरो ही देता है। जैसे हमने पढ़ा था, एक में से एक गया जीरो, एक्स में से एक्स गया जीरो, है ना, एक्स की घात 2 में से एक्स की घात 2 जाएगा जीरो, एक जैसे हैं और प्लस माइनस के तो आपस में कट जाते हैं, तो ये जीरो दे देगा, ये कट गया, बचा क्या, माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स जेड प्लस में वाई की घात 2 प्लस में वाई जेड। तो अब ये मेरा क्या हो गया बच्चे, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। बेटा देखो, देखने में ना अभी ऐसा लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस हर स्टेप को आप फॉलो करते जाओ, गलती नहीं होगी। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है, जल्दी बताओ, यस और नो। एक क्वेश्चन और ले लेंगे, डोंट वरी, उसके बाद में एक दो क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। जल्दी बताओ, किसी को इसमें डाउट है, समझ आ गया है यस लिख देना, डाउट रह गया है कुछ भी नो लिख देना कि नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके गुड, ठीक है ठीक है। सो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर मान लो मेरे को द्विपदी की द्विपदी से करनी है, तो आपको पता है जहां तीन की जगह सिर्फ दो पद होंगे, अभी हम त्रिपदी वाले ले लेते हैं एक और, ठीक है। द्विपदी का द्विपदी पे हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे। तो मान लो मेरे पास क्वेश्चन है बेटा एक्स प्लस वाई, और मुझे इसको करना है एक्स की घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस जेड से, ठीक है। ये है मुझे जो क्वेश्चन करना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं इस x को इस पूरे से गुना करूंगी, ठीक है। x ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस 1 प्लस जेड, और इधर प्लस y को आप किससे गुना करोगे, इस पूरे से गुना करोगे, x की घात 2 माइनस 1 प्लस जेड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी बेटा, अब सिंपल मैं s के गुना s से करूंगी, x प्लस में x की घात 2, x की गुना आप 1 से करोगे प्लस x गुना में माइनस 1, और x की गुना आप s से करोगे, कितना हो जाएगा, x गुना में z। बेटा इसका मतलब ये है ना, आपका ना नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, या आपका नेट खत्म हो गया है, कभी कभी आपकी ना इमेज जा रही है और कभी आपको मेरी आवाज कट कट के आ रही है। बाकी सभी बच्चों को तो क्लियर है ना मेरी आवाज और स्क्रीन? एक बार बताएंगे बाकी बच्चे मुझे। हाँ बेटा, बेटा आप ना एक बार चेक करो, आपका नेट तो नहीं कहीं खत्म हो गया है, अगर फिर भी आ रहा है, मतलब नेट नहीं खत्म हुआ है, तो आपने फोन को एक बार फ्लाइट मोड में डालो और फिर दोबारा से ऑन करके फिर दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। हाँ देखते हैं आगे, y को हम किससे करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, y गुना में x की घात 2, फिर y की आप 1 से करोगे माइनस 1 से गुना, फिर y की आप किससे करोगे, z से। बेटा बस ना रिपीटेटिवली वही वही मतलब वही स्टेप्स बार बार करने हैं, बस थोड़े नंबर ऑफ जो पद हो जाते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर x की गुना x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 3 मिलेगा, या x की गुना 1 से करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ पर एक्स जेड आ जाएगा, और s की गुना x से करेंगे तो x स्क्वायर y आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा और y z आ जाएगा। क्या इसमें कुछ भी कॉमन है? नहीं।
यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी समान पद नहीं है, तो यही आपका आंसर हुआ। जल्दी बताओ, मेरी बात सभी को समझ आई है या नहीं? यस और जो आपने जो आपने अभी समझाया वो वाला अभी समझाना। क्या बेटा, कौन सा? आपने लिख रखा ना x की घात 3 माइनस अच्छा x। ये, अच्छा अच्छा, लास्ट स्टेप में बेटा कुछ नहीं, मैंने गुना करके लिख दिया है। देखो, मैंने इन दोनों को गुना किया, x को x की घात 2 से किया तो x की घात 3 हो गया, दोनों ही प्लस के थे तो प्लस का साइन आ गया, ठीक है। फिर मैंने x की गुना -1 से करी, देखो x की गुना -1 से करेंगे कितना आएगा, x आएगा, एक प्लस का एक माइनस का तो -x, तो मैंने -x लिख दिया। फिर मेरे पास अगला क्या है, अगला है मेरे पास x की गुना z से करेंगे, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का xz आ जाएगा। गुड बेटा, गुड गुड, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पर देखो y की गुना x की घात 2 से करेंगे तो अब कितना, दोनों प्लस के हैं तो ये कितना हो जाएगा, x की घात 2 y, तो मैं लिख देती हूँ x की घात 2 y। अगला क्या है मेरे पास, y की गुना आपको करनी है किससे, -1 से, तो आप y की गुना -1 से करोगे तो क्या आएगा, y आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, आप हमेशा याद रखो एक प्लस का एक माइनस का तो हमें माइनस का साइन मिलता है। अगला देखेंगे तो y और z है, y को z से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, yz, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का yz। अब इनमें देखो कुछ भी ना समान नहीं है, कोई भी समान पद नहीं है, जब हमें पता है कोई भी समान पद नहीं है तो यही हमारा आंसर हुआ। समझ आया? जल्दी बताओ यस और नो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी अब। ओके ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। पहला क्वेश्चन है, अगर आपके पास -2y -1 है, इसको गुना करना है 2y प्लस जेड से, क्या आंसर आएगा? चलिए कीजिए जरा, पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में करना। पहले एक पद को उठाओ, उसको दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ लिखो, फिर दूसरे पद को उठाओ, फिर ब्रैकेट के साथ लिखो, फिर हर पद की हर पद से करो गुना, गुना करो और साथ में साइन का ध्यान रखो, और लास्ट में आंसर जब निकालो देख लेना कोई समान पद तो नहीं है। ठीक है, करिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड, -2y -1, इसको गुना करना है 2y प्लस जेड से, करिए जरा सभी। और अगर आपको कुछ भी लास्ट में आने के बाद समान पद दिख रहे हो बेटा तो उसको भी सॉल्व कर लेना। चलो करो जरा सभी। वेरी गुड, आराम से पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए। वेरी गुड,
बेटा ध्यान से करो, एक छोटा सा मिस्टेक प्लस माइनस से ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ध्यान से करो, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो। वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। चलिए 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से करेगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, मैम एक 2, मिनट, जो मैंने किया नहीं, एक मिनट। 1, 0। ठीक है बच्चे, मैं रुकी हुई हूँ। जो जो बच्चा रुक कर रहा है अभी कर लीजिए, मैं रुकी हूँ। हाँ मैम, अब कर लो। ओके, और कोई बच्चा अभी बचा है जो अभी कर रहा हो? ठीक है, पोल को हम करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आप क्या करोगे, इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2y ब्रैकेट 2y प्लस में z, और इसका आप इससे करोगे, यानी कि -1 का 2y प्लस में z से करोगे। जब हमने इसको इससे गुना किया तो मुझे मिलेगा 2y गुना में 2y। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2y की z से। ठीक है, फिर अगला ले लेते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, -1 का 2y से, फिर इसका इससे, यानी कि -1 का z से। जब हमने इनको इससे मल्टीप्लाई किया, 2y को 2y से किया, तो ये देगा आपको 4y की घात 2 माइनस का। ठीक है, और ये आपको देगा -2yz, ये आपको देगा 2y, और ये आपको देगा z। तो क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं, इसमें कोई भी ना समान पद नहीं है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, और काफी बच्चों ने यही आंसर किया है। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर। ठीक है, चलो क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, m प्लस n माइनस 1 और -2m प्लस n। ठीक है, अब बहुत बच्चे कहेंगे मैम ये तो त्रिपदी की द्विपदी से है, तो बेटा अगर मैं 5 गुना 3 लिखूं या 3 गुना 5 लिखूं, बात तो एक ही है, तो आप इसको आगे पीछे करके लिख लो। आप ऐसे लिख लो -2n प्लस m, इसको आपको गुना करना है 2m माइनस 1 से। अब ठीक है, अब इस ये हो गया द्विपदी की त्रिपदी से। चलो इसको करो आराम से, पहले मैम कॉपी पे आराम से मैम कॉपी इन पे। दोनों हाँ बेटा को बोलो। ले लो पहले। मैम कौन इन दोनों में से कौन सा करना है, ये m ये माइनस n? आपको द्विपदी से त्रिपदी वाला सिखाया था ना, आप वही करो। ये हो गया -2m प्लस n को आपको गुना करना है m प्लस n माइनस 1 से। ठीक है, ध्यान से करना बच्चों, बहुत ध्यान से करना, प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं करना है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बच्चे,
-2m+n, इसको गुना करना है m+n-1 से। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में। -2m+n ब्रैकेट m+n-1। करिए जरा। सिंपल बेटा, आप पहले इस वाले टर्म को इस पूरे के साथ लिख लो, -2m को m+n-1 के साथ लिखो, फिर +n को m+n-1 के साथ लिखो। अब हर टर्म का हर टर्म से कर दो, ठीक है? चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड। -2m ब्रैकेट m+n-1 है ना, और +n ब्रैकेट m+n-1, यही करते हैं ना। अब हर कर दीजिए। वेरी गुड। ध्यान से बेटा, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो। सॉल्व करते हुए प्लस माइनस का ध्यान रखो। गुना गुना करते हुए किन को गुना करना है, क्या आएगा, उस पर थोड़ा ध्यान दो। वेरी गुड। -2m+n ब्रैकेट m+n-1। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी करेंगे, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड। गुड, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए बेटा, सभी कर दीजिए आंसर। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा कर दीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, बस थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है।
आपने क्या किया, s को पहले s से मल्टीप्लाई किया तो -2m गुना में m, है ना। उसके बाद आपने क्या किया, -2m को किससे गुना किया, इस n से, है ना। फिर आपने क्या किया, इस -2m को किससे गुना किया, -1 से। इतना हो गया। अब अगले वाले ब्रैकेट पे आ जाओ। n को किया आपने गुना m से, n को किया n से, मैं इसको और इधर कर देती हूँ, है ना, इजी रहेगा समझने में। और n को किया आपने -1 से, ठीक है। अब जब मैं इनको गुना करूंगी, देखो इसको इससे करेंगे तो 2m को गुना m से करेंगे तो मिलेगा मुझे 2m की घात 2। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। सेम इधर भी आपने 2m की n से करी तो 2mn आ जाएगा और माइनस का आएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। इधर देखो तीसरे वाले में -2m इसके गुना -1 से कर रहे हो तो देखो इसकी गुना 1 से करेंगे तो 2m ही आएगा, दोनों माइनस के। अगर आप माइनस की गुना माइनस से करते हैं बेटा साइन कौन सा आता है, प्लस का। तो मैं यहाँ प्लस का 2m लिख देती हूँ। अगर m की n से करेंगे तो mn आ जाएगा, ठीक है। n की n से करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के तो प्लस का ही साइन आएगा। सेम ऐसे ही n की गुना अगर -1 से करेंगे तो -n आएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे दो लाइक टर्म यानी कि समान पद नजर आ रहे हैं, mn वाला mn वाले को ढूंढ लेगा। अब क्योंकि बेटा mn है यहाँ पर हमारा, ठीक है, आपको पता है ये माइनस का 2mn है और मैंने प्लस का mn है। एक प्लस का है एक माइनस का है तो हम क्या करते हैं, जब दोनों साइन अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 2 में से एक गया, एक बचेगा यानी कि एक mn आ गया। बड़ा नंबर 2 है, 2 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का mn आ गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके हमें मिला mn। तो मैं अब बाकी लिख लेती हूँ, -2m स्क्वायर माइनस mn, फिर बचा क्या है ये वाला यानी कि 2m, फिर प्लस n स्क्वायर, फिर आपके पास -n। तो जब ये आप ऑप्शन में ढूंढोगे तो ये कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। देख लो, ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी बच्चों ने ये आंसर किया था बिल्कुल करेक्ट था। क्या मेरी बात समझ आई है, काफी बच्चों ने वैसे ठीक भी किया था। जल्दी बताओ मुझे अब एक बात, सभी बच्चे बताओ कैसे हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक को गुना करते हैं। सभी को अच्छे से समझ आया बेटा, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चली हूँ इनको समझाने के लिए। मेन बेटा इनमें यही है कि आप किसी पद को किसी पद से नॉर्मली गुना करना है, बस साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो फिर आज के टॉपिक पे, नए टॉपिक पे मूव करते हैं। टॉपिक है हमारा एक चर वाले बहुपद, ठीक है। अच्छा, बहुपद सभी को याद है ना, क्या होते हैं बहुपद, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि जो बीजीय व्यंजक होता है, बहुपद भी बीजीय व्यंजक ही होते हैं पर एक विशेष तरह के, याद है ना, एक विशेष तरह का। अब वो विशेष तरह क्या है बेटा, क्या बताई थी मैंने कि जो भी बहुपद होगा उसमें चरों की घात क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, है ना। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो सिर्फ बीजीय व्यंजक है। देखो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2x की घात 3 प्लस में y की घात -1 प्लस 5, ठीक है। तो आपने देखा, आप कहोगे मैम ये बीजीय व्यंजक तो है, देखते जो इसके अंदर x y z कुछ भी आ जाए वो बीजीय व्यंजक तो है। क्या ये बेटा बहुपद है, नो मैम, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखो चर x की घात 3 है पूर्ण संख्या, लेकिन y की घात -1 है जो एक पूर्णांक है ना। तो क्या आप बताओगे बहुपद क्या होता है, जहां पर चरों की घात क्या होती है बेटा, पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जिसमें भी चरों की घात पूर्ण संख्या होगी वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा, वरना वो नहीं है। चलो एक मुझे आप लोग बताओ, मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको,
2x3 प्लस में वर्गमूल y प्लस में 5, क्या ये एक बहुपद है? यस और नो, यस और नो। ठीक है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बोलो, बताओ बताओ, बता रहे थे एक बच्चा मुझे। क्योंकि चलो, मैम इस पे वर्गमूल है और वर्गमूल की पावर 1/2 होती है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। यस, मैंने आपको वो पहले भी बताया था, वर्गमूल का मतलब है उसकी पावर 1/2, ठीक है। और इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगी, 2x3 प्लस में y की पावर 1/2 प्लस में 5, तो ये 1/2 तो भिन्न संख्या हो गई, तो आप क्या कहोगे? मैम ये बीजीय व्यंजक तो है पर ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्लियर हुआ? पहले जल्दी से बताओ सभी बच्चे, बहुपद सभी को क्लियर है? बहुपद क्या होता है और कौन से बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं? ये हमने बहुत पहले डिटेल में भी पढ़ा था, 2-3 क्लास पहले, आई गेस, है ना? हाँ, अब हम बात करते हैं, यहां जो हम बात कर रहे हैं बेटा, एक चर वाले। एक चर वाले, एक चर वाले का मतलब हुआ कि उस पूरे बहुपद में ना सिर्फ एक ही चर होगा, यानी कि या तो x ही होगा, या तो y ही होगा, या a ही होगा, या b होगा, जो भी होगा वो एक ही होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं लिख रही हूँ 2x3 प्लस में y2 प्लस में 2, क्या ये एक बहुपद है? क्या ये बहुपद है बच्चों? चैट में बताओ जरा। हाँ जी, ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखो x3 है, यहाँ x2 है, यानी कि दोनों ही पूर्ण संख्या है ना? यानी कि दोनों ही पूर्ण संख्या है, यानी कि बहुपद तो है। अब क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो इसमें x भी आ गया, y भी आ गया, तो ये दो चर वाला बहुपद हुआ, ठीक है। तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है। चलो एक और बताओ, मेरे पास है 2x3 प्लस में x प्लस में 5, क्या ये बहुपद है? यस, आपने चरों की घात देखी, आ गई पूर्ण संख्या, हाँ जी बहुपद है। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? क्या ये एक चर वाला बहुपद है बच्चों? हाँ जी, एक चर वाला है। क्यों है? क्योंकि देखो सिर्फ इसमें x ही है ना, x की वेराइटी है कि x की पावर 3 है और x की पावर 1 है, लेकिन है तो x एक ही ना, चर तो एक ही है ना, उसकी फॉर्म अलग अलग है लेकिन वो तो एक ही है ना। तो यस, ये क्या कहलाएगा? एक चर वाला बहुपद। ठीक है, तो आप किसी भी बहुपद को अगर एक चर वाला देख रहे हो तो पहले ये भी चेक कर लेना कि वो बहुपद भी है या नहीं, ठीक है। चलो, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? एक चर वाला बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। मैम हाँ बेटा, ये 2x3 ये वाला माना जाएगा या x माना जाएगा? बेटा पूरा ही बहुपद एक चर वाला माना जाएगा। अभी जब उसकी घात पढ़ेंगे ना कि बहुपद की घात क्या होती है, वहां पर मैं बताती हूँ कौन सी घात लेते हैं, ठीक है। माने दोनों जाएंगे, दोनों ही बहुपद के अंदर है, ठीक है। चर दोनों ही मानेंगे, एक्स है ना, एक एक्स की वो फॉर्म है कि एक्स की घात 3 और एक्स की घात 1, पर चर तो वो एक ही है ना, एक्स ही, एक्स का तो नहीं है ना, Yes. एक्स भी है वाई भी, ऐसे, ठीक है। यस, चलो, मेरे पास है 2x प्लस में 5, 2x प्लस में 5, जल्दी बताओ। बहुपद है, एक चर वाला है, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? हाँ जी बिल्कुल सही, एक चर वाला बहुपद है। चलो फिर, चलो यहाँ पर बताओ आप लोग, इसको देखते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन पोल मिलेंगे, बहुत इजी टॉपिक है ये, अगर किसी को डाउट हो तो बेटा बता देना। चलो, पहले वाले में बताओ कितने चर हैं? एक चर है या दो चर है? x प्लस 1 बराबर एक चर है, कौन सा? सिर्फ x है, तो ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं? हाँ, ये एक चर वाला बहुपद है।
ठीक है, दूसरा लेते हैं। यहाँ पर देखो x भी है, y भी है, z भी है। कितने चर हो गए? यहाँ तो तीन तीन चर हो गए, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, तीसरे पे देखो, x है, x है, खाली x ही है। यस, ये एक है। ये बहुपद है, एक चर वाला है। यस, एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो या डाउट है? जल्दी बताओ। फिर वो लास्ट वाला बताना। अच्छा बेटा, लास्ट वाला मैंने लिखा है x की घात 2 माइनस 2x प्लस में 1, है ना। बहुपद ये है, हाँ, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद तो है। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? हाँ, इसमें सिर्फ x ही तो है। x अलग अलग फॉर्म में है, लेकिन है तो x ही ना, एक ही तो x ही है ना, चर तो एक ही है x, तो इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, या किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। एक चर वाला बहुपद क्या होता है, और उससे पहले बेटा ये जरूर सोच लेना कि बहुपद क्या होते हैं। मतलब वो बहुपद, जिस भी बहुपद की आप बात कर रहे हो, कर रहे हो कि वो एक चर वाला है, तो ये जरूर देख लेना कि वो कहीं बहुपद है भी या नहीं, पहले तो, है ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है कि वो बहुपद है भी या नहीं। तो बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? बहुपद की चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। चलो जल्दी बताओ, क्या मैं अब क्वेश्चंस कुछ पोल में पूछ लूं, यस और नो, या अभी भी डाउट है? वेरी गुड, चलिए फिर दीजिए आंसर। पहला क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? मतलब उसने बोला तीन ऐसे हैं जो एक चर वाले बहुपद हैं, और एक ऐसा है जो एक चर वाला बहुपद नहीं है। आपको बताना है जो एक चर वाला बहुपद नहीं है। हो गया मैम। बहुपद नहीं है। मैं ऑप्शन लिख देती हूँ जिन बच्चे को ना विजिबल हो। 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस में 7, y की घात 3 प्लस में 2, z की घात 10 प्लस में z की घात 7 प्लस में 5, 3 वर्गमूल t प्लस 11। आपको बताना है कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। बेटा एक चर वाला बहुपद नहीं है, पहले ये चेक करो उसमें से बहुपद कौन से नहीं है, वो भी तो ध्यान रखना है आपको। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे, वेरी गुड। बेटा एक चर वाला बहुपद नहीं है, जरूरी पद को नहीं गिनना है यहाँ पर, मैं बार बार बोल रही हूँ, पद नहीं गिनने हैं यहाँ पर। यहाँ पर चर को देखो, एक चर कौन से में है और एक में कौन से में नहीं है, और उससे पहले कि कोई बहुपद है भी या नहीं, वो भी ध्यान रखो करते हुए। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा। पांच, 4, 3, 2, 1, 0।
कोड को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा देखो, उसने बोला कौन सा एक चर वाला बहुपद, यानी कि एक ऐसा है जो एक चर वाला बहुपद नहीं है, बाकी सभी हैं। चलो पहले मैं पहले को देखती हूँ, ठीक है, ऐसे देखते हैं, पहले को लेते हैं हम। 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस में 7, ठीक है, क्या ये बहुपद है? पहले ये चेक करो, क्या ये बहुपद है? यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है। यस, दोनों ही पूर्ण संख्या है ना, दोनों ही पूर्ण संख्या है, बहुपद तो है। क्या ये एक चर वाला है? इसके अंदर खाली x ही है ना, तो यस ये एक चर वाला है ना, एक चर वाला, यस और नो? ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। क्या दूसरा बहुपद है? y की घात 3 यानी y की घात 3 है, यानी कि पूर्ण संख्या है। यस ये बहुपद है। क्या ये एक चर वाला है? हाँ ये एक चर वाला है, इसमें सिर्फ y तो है, ठीक है। यस, चलो अगले पे बढ़ते हैं, z। यहाँ पर देखो क्या ये बहुपद है? देखते हैं, चरों की घात यानी कि z की घात यहाँ 10 है, यहाँ 7 है। यस ये बहुपद है, क्योंकि दोनों ही पूर्ण संख्या है। क्या ये एक चर वाली है बेटा? क्या ये एक चर वाली? हाँ, इस पूरे में x ही तो है, सॉरी z ही तो है। यस ये एक चर वाला है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही एक चर वाला बहुपद है। चलो डी पे चलते हैं। डी के अंदर क्या डी बहुपद है? डी बहुपद ही नहीं है बेटा। जब वो बहुपद ही नहीं है तो मैं एक चर वाला बहुपद क्यों ढूंढूंगी? क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि टी की घात 1/2 है, और 1/2 तो भिन्न संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये जब बहुपद ही नहीं है तो मैं एक चर वाला क्यों ढूंढूं? ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? बेटा एक चर वाले का मतलब ये नहीं है कि वो जो x है या y है जो एक पूरे में है वो अलग अलग बात नहीं हो सकता। जैसे यहाँ 4x की घात 2 में भी है, 3x में भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक चर वाला नहीं है। पूरे बहुपद के अंदर वो चर एक ही होना चाहिए, तो x ही हो। पोल नहीं चल रहा? अच्छा बेटा फिर चैट में कर दो आंसर, ठीक है। या फिर y ही हो, वो कितनी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, कितने भी पदों में हो सकता है वो, x x x y y y z z z, लेकिन x y x z ज्यादा वो नहीं हो सकते, दो चर नहीं हो सकते। क्या मेरी बात समझ आई है? जल्दी बताओ कि ऑप्शन नंबर डी क्यों करेक्ट है, तभी मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगी। चलो फिर दीजिए जरा, करते हुए थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जिसका नहीं चल रहा है ना बेटा चैट में कर देना। देखो वो कह रहा है निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है, ठीक है, यानी कि चारों ऑप्शन में से एक ऐसा है जो एक चर वाला बहुपद है। आपको एक चर वाला बहुपद इनमें से पहचानना है। चलिए, एक चर वाला बहुपद पहचानना है, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है? करिए जरा सभी। ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए। आपको एक चर वाला बहुपद बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। वेरी गुड। पहले बेटा अब ये भी तो ध्यान रखो माइंड में, हम चेक कैसे करते हैं कि वो बहुपद है या नहीं, उसके बाद एक चर वाला, ऐसे ध्यान रखो ना। एक चर वाला बहुपद के भी तो हमने इसको स्प्लिट करके कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? करिए जरा।
जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, अभी जो जो बच्चा बचा हुआ है ना, जिसका पोल नहीं चल रहा था, यहाँ कर दो। ठीक है, देखो बेटा, हमें एक चर वाला बहुपद बताना है। देखो पहले ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो पहला ऑप्शन में देखो क्या है, 3 वर्गमूल x प्लस 2x प्लस में 7, है ना। ये तो बहुपद ही नहीं है, ठीक है, ये तो बहुपद ही नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1/2 होगी, है ना। और हमें पता है बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो जब वो है ही नहीं, तो ये तो बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है, तो मैं एक चर वाले बहुपद पे क्यों जाऊंगी, ठीक है। अगर मैं बी ऑप्शन पे जाऊं, ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन देखते हैं। आपको पता है ना, जब भी हमने पढ़ा था कि बटे में कुछ भी चीज होती है, उसका मतलब क्या होता है कि उसकी पावर ऊपर जाके माइनस में बन जाती है। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगी ना -2, 3x -1 प्लस में 10। याद है ना सभी को, इसका मतलब ये होता है। और इनमें से सभी की घात क्या है, एक पूर्णांक, कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये आपका क्या नहीं है बेटा, ये सब क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद ही नहीं है। की आवाज कट कट के आ रही है। और ये बहुपद नहीं है, तो आप कैसे कहोगे ये बहुपद ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हम एक चर वाला बहुपद पे कैसे जाएंगे। तो बी ऑप्शन मैम कट कट के आवाज आ रही है। कट कट की आवाज आ रही है बच्चे। मैम हमारे पास भी कट कट के आ रही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कट के आ अभी रही है। आवाज आ रही है, अब करेक्ट आ रही है आवाज। हाँ जी, सो हमारा आंसर जो होगा, ठीक है, ये वाला हमने बताया बी भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। जितने भी बच्चों ने सी किया है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो बहुपद भी है और एक चर वाला भी है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है, 3 है, तो दोनों ही पूर्ण संख्या है, राइट। और दोनों ही पूर्ण संख्या है, साथ साथ बहुपद भी है ना। बहुपद है और एक चर वाला है, क्योंकि इसमें x ही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने वही किया है, ठीक है। चलिए बताइए जरा, सभी को ये क्लियर हुआ है ना। एक बार बता दो जरा चैट सेक्शन में कि आपके पास बहुपद क्या होता है ना, और एक चर वाले बहुपद क्या है, ठीक है। यस, सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क, एंड अगर किसी का डाउट है तो डाउट्स, ठीक है।